हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो अभी टाइम हो रहा मॉर्निंग के, बज रहे हैं गाइस 5:30 और ठंड एकदम ज़बरदस्त ठंड है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया अपने लिए पानी और फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी आलू। तो आलू को भी यहाँ पे मतलब बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो देख सकते हैं ये पुराने वाले आलू हैं, नए वाले आलू नहीं, क्योंकि नए वाले आलू से पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। वो ना अच्छे से बॉईल नहीं होते हैं, थोड़े से ना टाइट ही रहते हैं। इसी वजह से पुराने आलू मंगाए थे हस्बैंड जी से। तो इसको बस यहाँ पे मैं कुकर लगा के, जैसे ही मेरा पानी गर्म होता है ना, फिर मैं कुकर भी चढ़ा दूँगी। तो यही टेंशन रहता है, स्कूल वाला दिन रहता है ना, तो सुबह सुबह उठो ना जितने टाइम, तो टिफ़िन की टेंशन ही लगी रहती है कि भाई क्या बनाना है करके। तो डिमांड आ रही थी पति देव की तरफ से आलू के पराठे, मतलब कल ही बोल रहे थे। तो कल तो मंडे था, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। मैं कही भाई मंडे को मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं नहीं खा पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने ना नहीं बनाया था। और देखिए मेरे साथ साथ ना मेरी बिटिया उठ गई है। तो ये तो पहले ही उठ जाती है भाई, अलार्म बजता है ना तो इनकी नींद जल्दी खुल जाती है। और हम अलार्म बंद करके ना थोड़ा देर सो जाते हैं कि 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन ये तो बराबर से उठ जाती हैं और उठ के ऐसे ही घूमने लगती है। तो इसको सॉक्स वगैरह मैं पहनाई, और बिल्कुल भी नहीं पहनती है भाई सॉक्स ना कैप लगाती है। थोड़ा देर पहनेगी ना, निकाल के फेंक देगी, कैप को भी निकाल के फेंक देगी। तो बड़ी परेशानी होती है। अब खैर अभी तो चलो ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर ज़्यादा ठंड में कैसे करेंगे पता नहीं। तो उसको सॉक्स वगैरह पहनाया और फिर यहाँ पे मैं पानी को पी लूँगी सिप सिप करके। और अब पानी वगैरह पिया, फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद आ गई थी। थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज कर लूँगी घर ही में। अभी वॉक करने मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि बहुत ठंड लगती है यार, हिम्मत ही नहीं होती है बाहर जाने की। तो इसी वजह से मैं नहीं जाती हूँ। घर ही में आधा घंटा अपना जो है ना वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे टीवी चला दिया था बेटी के लिए कि चलो वो टीवी जो है देख लेंगी, तो मैं कर लूँगी। हालांकि सुबह उठ जाती है तो घूमती नहीं है, बस बोलती है कार्टून लगा दो, कार्टून लगा दो, तो फिर वो ना देखते रहती है गाइस। तो चलिए यहाँ पे मेरा हो गया था एक्सरसाइज वगैरह, और हस्बैंड जी के लिए मैंने यहाँ पे चाय बना दिया है। तो उनको दे दिया है चाय, और अपने आलूओं को ना बॉईल हो गए थे बहुत अच्छी तरह से। तो पुराने आलू रहते हैं ना तो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, एक ही सीटी में मस्त हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पे मैं छील लूँगी आलूओं को। तो अभी ठंड में तो मज़ा आ जाता है आलू पराठा, मेथी पराठा, ये सब खाने में। तो कहे चलो बना लेते हैं, इसीलिए मैं मंडे को नहीं बनाई थी कि फिर मेरे को तो वो खाने को मिलेगा नहीं, तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे आलू छिल गए थे, इनको अच्छे से कर लेते हैं हम मैश। तो देखिए मैश भी बहुत अच्छे से हो गए हैं आलू हमारे। गर्मा गर्म आलू तुरंत तुरंत मैश कर दो ना तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं कर देती हूँ इसको मैश, और फिर जो है सब्ज़ी बना देती हूँ आलू की। तो गई इस आलू की सब्ज़ी बना ली है, और यहाँ पे ले लिया है मैंने आटा। तो इसमें डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके और नमक, और यहाँ पे आटा को गूँथ लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, तो थोड़ा ज़्यादा नमक डालती हूँ मैं, ताकि ना जो मतलब आटे में भी, मतलब रोटियों में भी ना नमक का पता चले। तो आटा मेरा गुथा गया है गाइस, और यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने दूध। तो चलिए फटाफट से दूध को निकाल लेते हैं कप में। ये दूध बेटा के लिए मैंने निकाला है। तो थोड़ा सा डाल दिया है चीनी। तो अभी ठंड के टाइम पे थोड़ा गरम गरम दूध ही, और थोड़ा सा केसर, 1-2 केसर के धागे डाल के देती हूँ उसको। तो चलिए यहाँ पे मैं दे दूँगी दूध। तो ये देख सकते हैं ये भी उठ गया है, और अभी टेस्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा रिवीजन टाइप का कर रहा है वो। तो चलिए यहाँ पे वो पढ़ रहा है,
तो दे दिया है उसको दूध, बोल दिया है कि पी लेना वरना ना दूध रखा रह जाता है, ये ऐसे स्कूल भाग जाता है नहीं देखो तो। और यहाँ पे देख सकते हैं पति देव भी लगे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। और फिर आ गई हूँ मैं किचन में अपने पराठे बनाने के लिए। तो बहुत सारी सिस्टर लोग को देखती हूँ ना, मतलब आलू का पराठा बनाते हैं तो वो लोग ना मतलब सब्जी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही मतलब आलू में धनिया पत्ती नमक वगैरह मतलब ऐसे ही मसाला रेडी कर लेते हैं फिर बनाते हैं। तो वैसे मैं कभी नहीं बनाई हूँ और पता नहीं लगता होगा टेस्टी, बनाते हैं तो उनको पता होगा। मैं हमेशा सब्जी बना के ही बनाती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो वाला ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता होगा। खैर बनाते हैं तो टेस्टी रहता होगा तभी तो बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बना लूँगी पराठे। और मेरे यहाँ ना आलू के पराठे ऐसे खाते हैं कि उसके अंदर स्टफिंग ना अच्छी होनी चाहिए, भले पराठे फट जाए, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा स्टफिंग डालो। हस्बैंड जी कहते हैं कि फिर आलू का पराठा खाने का मतलब ही क्या है जब उसके अंदर आलू ही नहीं रहे। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरनी पड़ती है, थोड़ा सा खुल भी जाता है तो चलता है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं पराठों को अपने सेक लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन गया है ना, और फिर आ गई हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो घर में सबसे लेट जो है मेरी चाय बनती है, सबसे लास्ट में मेरी चाय बनती है। तो यहाँ पे मस्त अदरक वाली चाय मैं बना लूँगी क्योंकि भाई एनर्जी बूस्टर है चाय, तो एनर्जी भी ज़रूरी है। इतना काम कर लिए हैं, अब आगे काम करना है तो एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए ही। तो चाय को चढ़ा के मैं आ गई थी अंदर। तो बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वगैरह जो है ना फोल्ड कर लूँगी, बेड को जो है सही कर लूँगी। और बेटा रेडी होके चला गया है बाहर, तो धूप में थोड़ा देर वो बैठ जाता है, अच्छी धूप निकलती है बाहर ना, तो तैयार होके थोड़ा देर बैठ जाता है। तो वो चला गया था और साथ में पाखी भी चली गई थी। तो मैं कही चलो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ब्लैंकेट को कर दिया है फोल्ड। तो और टीवी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी पाखी का काम है, सुबह से उठ जाती हैं 5 बजे से और फिर टीवी चालू करवा लेती हैं, देखेंगी भले नहीं। तो अभी वो भी दादा के साथ बाहर ही है, तो थोड़ा निकलने देते हैं क्योंकि अच्छी धूप रहती है और सुबह की धूप तो ज़रूरी रहती है। तो इसी वजह से वो बच्चे भी मतलब खेलते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा धूप में खेल लेती है। और फिर यहाँ पे अच्छे से मैं बेड शीट को सेट कर दूँगी और झाड़ दूँगी। कितना भी रात को झाड़ के सो तो कुछ ना कुछ कचड़े वगैरह जो है ना वो रहते ही हैं। तो फिर से झाड़ दिया है और यहाँ पे बिछा दिया है कथरी। तो कथरी का यूज़ मैं इसलिए करती हूँ ताकि बच्चे कुछ भी खाएं, जैसे नाश्ता वगैरह हो गया, खाना भी पाकि वहीं पे बैठ के खाती है ना, तो गिरता है तो फिर ले जाके बाहर ना झाड़ दो तो साफ़ हो जाता है। अगर बेड में बैठ के खाते हैं ना तो फिर बेड में गिरता है, फिर बेड को ना फिर पूरा झाड़ना पड़ता है। अब बेड को पूरा झाड़ेंगे फिर वापस से झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो कतरी बिछाने का फ़ायदा रहता है भाई कि कथरी में गिराया तो हम उसको ना बाहर झाड़ के आ गए, झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे चाय भी मैंने पी लिया है और हस्बैंड जी गए हुए थे बेटा को छोड़ने के लिए। अभी टाइम 8 बज रहे हैं, तो उनके जाने के बाद चाय पिया मैंने और पूरे घर में लगा ली थी झाड़ू। और जैसे ही लगा रही थी पोछा, वो भी आ चुके हैं छोड़ के, आप लोग देख सकते हैं। तो वो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं नाश्ता, तो वो नाश्ता कर लेंगे और मैं लगा लूँगी पोछा। तो देख सकते हैं यहाँ पे धूप निकल के आई हुई है हमारे घर में। तो ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, यहीं पे दरवाजे के पास ना थोड़ी सी धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से, मेरा पोछा भी लग ही चुका है पूरे घर में। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने दूसरे कामों में। तो देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं ढेर सारे बर्तन और बाल्टी में कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं गाइस। तो यहाँ पे हस्बैंड जी पानी मांग रहे थे तो मैंने उनको पानी दे दिया, उनको करनी थी सेविंग, तो दे दिया है पानी। और मेरे हाथ में कलर लग गया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, अभी वॉइस ओवर करने बैठी ना तो देखी। तो जैसे हमारी दीवार झड़ती बहुत है ना, तो उसी का डिस्टेम्पर जो है ना, मतलब पोछा लगा रही थी, टिक गई होंगी दीवार में तो मेरे कपड़े में लग गया है। तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं गाइस। वैसे अभी तो नाश्ता हुआ नहीं, हस्बैंड जी ने बस किया, मैंने नहीं किया है और पाखी ने नहीं किया है। तो भी इतने सारे बर्तन हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ वैसे बनता है ना तो फिर बर्तन तो भाई बहुत सारे निकल के आ ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, धो दिए बर्तन, धुल गए हैं सारे बर्तन मेरे। और अब धो लेंगे हम कपड़े।
तो गाइज़ यहाँ पे कपड़े वपड़े धो ली हूँ, क्योंकि कपड़े तो ज़्यादा थे नहीं, बेटा का कपड़ा था और ये देखिए मेरा था। पाखी तो अभी नहाई नहीं है, उसको नहलाऊँगी तो उसके कपड़े धो दूँगी। और फिर मैं भी नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ करके आ गई हूँ बाहर में, कपड़ों को सुखा दूँगी। तो और टॉवल वगैरह को भी सुखा दो तो ठीक रहता है। जैसे सब नहाते हैं पोंछते हैं तो काफ़ी गीली हो जाती है, और अंदर ऐसे ही पड़े रहती है, धूप तो आती नहीं है अंदर ना, तो स्मेल सी आने लगती है। बाहर में डाल दो तो सही रहता है। और पाखी को देख सकते हैं ये कैसे गोल 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 अपनी गाड़ी को घुमा रही है। मैं तो देखी ही नहीं थी ना, अभी वॉइस ओवर करने बैठी तब इसकी हरकत देख रही हूँ मैं।